औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि करोना वायरस की बिना पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है और ये टीचर्स को हुक्म दिया गया है कि आप 6 दिन ऑनलाइन लेक्चर दें। तो इस सिलसिले में जो हमारे सब्जेक्ट थे इकनॉमिक्स और बैंकारी, कॉमर्स, सीबीसी और बैंकिंग, और ये आपको इंशाल्लाह ताला जैसे कि आपका टाइम टेबल था उसके मुताबिक जो है ये पढ़ाए जाएंगे। पहले 3 दिन आप पढ़ेंगे इकनॉमिक्स, बीएटी, कॉमर्स और बैंकिंग, और अगले जो 3 दिन है आप कंप्यूटर बेस्ड कॉरेस्पोंडेंस और बीएटी सेकंड पढ़ेंगे। आज आपका लेक्चर जो है वो है इकनॉमिक्स का पहला लेक्चर, जैसा कि होता है डी कॉम पार्ट सेकंड के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रसद यानी सप्लाई। आमतौर पर रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार ली जाती है जो कि मंडी में मौजूद हो, लेकिन मुआशियात में रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो किसी ख़ास कीमत पर मंडी में मौजूद हो और उसे फ़रोख्त करने के लिए पेश कर दिया जाए। तो इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर 7500 रुपये फ़ी क्विंटल के हिसाब से अगर गंदम जो है आपकी 50 बोरी जो है वो फ़रोख्त के लिए लाई जाती है और कुछ आप उसमें से स्टोर कर देते हैं, तो जो आपकी फ़रोख्त के लिए गंदम होगी वो आपकी रसद होगी। अच्छा, रसद जो है इसका कीमत से वाबस्ता होना। रसद जो है कीमत से वाबस्ता होती है। किसी चीज़ की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी रसद बढ़ जाती है और कीमत कम होती है तो रसद कम हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो सप्लाई है ये रसद से वाबस्ता है। अब रसद और ज़ख़ीरा में क्या फ़र्क होता है? रसद जो है वो होगी जो आप मंडी में लाएंगे और उसको फ़रोख्त करने के लिए किसी ख़ास कीमत पर आप रखेंगे तो वो रसद होगी, और जो चीज़ आप गोदाम वगैरह में रखेंगे बाद में मुस्तकबिल में आप इंतज़ार करेंगे कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी तो मैं बेचूंगा, तो ये जो चीज़ होगी इसको ज़ख़ीरा कहा जाता है। रसद के तसव्वुरात। मुरक्कब रसद, अगर किसी शय की रसद मुख्तलिफ ज़राए से हो तो हम इसको अगर किसी शय की रसद मुख्तलिफ ज़राए से हो तो तमाम ज़राए से हासिल होने वाली कुल मिकदार मुरक्कब रसद होगी। मसलन गोश्त की मुरक्कब रसद में मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी और मछली के गोश्त की कुल मिकदार जो है वो आपकी मुरक्कब रसद होगी। यानी इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त जो आप बेचने के लिए मंडी में रखेंगे तो वो रसद मुरक्कब रसद होगी। मुश्तरक रसद, बाद अशिया की रसद इकट्ठी होती है जो मुश्तरक रसद कहलाती है। जब एक शय की रसद में इजाफा होता है तो दूसरी शय की रसद भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। इस तरह जब एक शय की रसद कम होती है तो दूसरी शय की रसद भी कम हो जाती है, मसलन कपास, रुई और गनोला की रसद। इसके बाद है मुतकाबिल रसद। बाद अशिया ऐसी होती हैं कि इनकी रसद का आपस में मुकाबला होता है। एक शय की रसद में इजाफा से दूसरी शय की इस्तेमाल में जो शय है उसकी रसद कम हो जाती है। मसलन अगर कुदरती गैस की घरों के लिए रसद बढ़ा दी जाए तो सनती इस्तेमाल के लिए रसद जो है गैस की वो कम हो जाएगी। रसद की अक़साम। बाज़ारी रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो बाज़ार में किसी ख़ास कीमत पर फ़रोख्त के लिए मौजूद होती है। वक्त इतना कम होता है कि अगर इसकी कीमत में इजाफा हो जाए तो रसद में इजाफा नहीं किया जा सकता, तो बाज़ारी रसद को मुअय्यना रसद भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सुबह बाज़ार में 50 ब्लाक बर्फ़ फ़रोख्त करने के लिए आए तो ये बाज़ार की बाज़ारी रसद होगी, क्योंकि अगर बर्फ़ की कीमत में इजाफा हो जाए तो इसकी रसद में फ़ौरी इजाफा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वक्त कलील है और कारखानादार जो है उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो बर्फ़ तैयार करके कम वक्त में बाज़ार में ले आएँ। ज़िया पज़ीर अशिया मसलन बर्फ़, दूध, सब्ज़ी वगैरह की रसद बाज़ारी रसद होती है। कलील अरसे की रसद। कलील अरसे की रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो एक ख़ास कीमत पर कलील अरसे में मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। कलील अरसा से मुराद चंद हफ्ते या महीना
चंद महीने है। अगर किसी शय की कीमत में कलील अरसे के लिए इजाफा हो जाए तो मौजूदा कारखानों को बेहतर तौर पर चलाकर बेकार मशीनरी को इस्तेमाल में लाकर और कारीगरों का ज़ायद वक्त लगाकर इस रसद को पूरा किया जा सकता है। तवील अरसा की रसद। तवील अरसा की रसद से मुराद किसी शय की वो मकदार है जो कीमत में मुस्तकिल इजाफा के पेश नज़र तवील अरसा में नए कारखाने लगाकर और मौजूदा कारखानों में वसअत पैदा करके पैदा की जा सके, तो ये तवील अरसा की रसद है। तो बेटा आज आपने पढ़ा भाई रसद क्या होती है और इसका कीमत से क्या ताल्लुक़ होता है और इसकी तसव्वुरात क्या हैं और इसकी अक़साम क्या हैं। इंशाअल्लाह कल हम रसद का कानून पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।